लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी डॉक्टर सारिका राय के साथ हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा इनफर्टिलिटी पर। सबसे पहला सवाल है मैम की इनफर्टिलिटी को लेकर के, कि आज के डेट में इनफर्टिलिटी की इतनी बड़ी समस्या क्यों है आज? देखिए, इनफर्टिलिटी की समस्या सबसे पहला जो हम मेरे समझ में है वो इसलिए क्योंकि अब शादियां हो रही हैं बहुत लेट से। पहले ज़माने में जब एक लड़की कम उम्र में शादी करती थी तो नेचुरली उसके चांसेस कंसेप्शन के ज़्यादा होते थे। जैसे-जैसे वक़्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, डिमांड्स बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, तो अब माँ-बाप सोचते हैं कि नहीं, हमको नहीं पता कि ससुराल वाले ये लोग मेरी बेटी को अच्छे से रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो वो चाहते हैं कि वो पढ़ा-लिखा, कमा, खिला-पिला, बुढ़ा के उसके बाद वो लोग शादी कर रहे हैं। तो नेचुरली यदि जो 30-35 अगर लोग शादी करेगा, उनके पास टाइम ही कितना बच गया है। उसके बाद घर की समस्याएँ इतना मैच्योर्ड होकर अगर कोई इंसान किसी घर में जाएगा, वो उस घर में बसने में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो अनदर एक स्ट्रगल होता है। कितने लोग आते हैं कि शादी तो हो गई 30 साल में, पर 5 साल तक तो अपना पारिवारिक उलझनों में फँसे हुए डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे माँ बनना है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है जिसको हम लोगों को एड्रेस करना चाहिए। नंबर 2 समस्या ये है कि अब पहले ज़माने में माँ नहीं कोई बन रहा है तो उसका सबसे आसान तरीका था दूसरी शादी। जो अब क्योंकि अब औरतें समझदार हो गई हैं, पढ़ी-लिखी हो गई हैं और वो जानती हैं कि ये कोई कारण होना नहीं चाहिए दूसरी शादी का, तो फिर अब वो लोग पहले इलाज नहीं करते थे बिकॉज़ इलाज था ही नहीं। तो अगर कोई चीज़ आप अवेलेबल कीजिएगा, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो इट इज़ नॉट दैट कि पहले ज़माने में इनफर्टिलिटी नहीं थी, पहले ज़माने में इनफर्टिलिटी थी। बहुत सारे आप अपने परिवार में देखेंगे दादा-दादी लोग जिनके संतान नहीं है और उनकी प्रॉपर्टी पे पूरे परिवार का आँख है और उन्हीं के प्रॉपर्टी के कारण घर में प्रॉपर्टी डिवीज़न नहीं हो पा रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है इनफर्टिलिटी, पर उसका निदान पहले ज़माने में कुछ और था। चाहे तो कोई बांझी रह जाता था और अपने प्रॉपर्टी को गोद के रखता था कि हम अब प्रॉपर्टी के नाम पे सेवा प्राप्त करेंगे लोगों से या फिर दूसरी शादी करता था। प्रिकॉशन क्या-क्या करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए? इनफर्टिलिटी से बचने के लिए? शादी टाइम पे करें। क्या उम्र होनी चाहिए यदि एग्ज़ैक्ट? डेफिनिटली आई वुड से अराउंड 25 25 ओके। जी। पर 25 इयर्स में जस्ट एजुकेशन खत्म होता है, नौकरी अभी मिली नहीं होती है, इसलिए अब 25 में शायद ही कोई शादी कर रहा है। सब कोई इंतज़ार कर रहा है, नौकरी लगते हुए, सेटल होते हुए आदमी 30-35 साल का तो हो ही जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और हम ये भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अगर आप डिसाइड ही कर लिए कि लेट मैरिज करना है तो अपने अंडे प्रिजर्व कीजिए। वैसे oocyte प्रिजर्वेशन भी एक टेक्नीक है कि वेस्टर्न पीपल आर वेरी दैट चाहे तो आप टोटली मॉडर्न होइए, नहीं तो आप टोटली देसी होइए। ये जो हम लोग हाइब्रिड में अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हम लोग चल रहे हैं, ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ है। इसमें एक-दूसरे को सपोर्ट, समझना और उसमें उपाय निकालना होगा। अगर आप डिसाइड कर लिए कि लेट मैरिज करना है तो oocyte फ्रीज़िंग करिए आप अपना। मानसिक तनाव कितना मायने रखता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई टोटली बिलीव इन दैट मूवी ऑल इज़ वेल। इफ ऑल इज़ नॉट वेल, एक्चुअली नथिंग इज़ वेल। ठीक है? तो मानसिक तनाव हम एक-दूसरे को देते हैं। पहले मेरा जीने का तरीका ये था कि हम लोगों को बोलेंगे मुझे मानसिक तनाव नहीं दीजिए। अब अपने आप को परिवर्तन ही की हूँ और मैं उस अनुभव को लोगों से शेयर करके उन लोगों को भी यही सलाह दूँगी, मानसिक तनाव सबको ही देगा और कोई ना कोई तरीके से देगा, आप उसको लीजिए नहीं। तो अपने आप को, हर औरत को, हर इंसान को, हर पति को भी अपने आप को खुश रखने के ज़रिए खोजने चाहिए जो दूसरे को कष्टदायक नहीं हो और अपने मानसिक तनाव से बचें। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने किया उसका एक कंक्लूजन आप एक दे दीजिए, बस 2 लाइन। एक नया चीज़ जो मैं इस साल अनुभव की हूँ कि इस बार की संख्या लड़कियों की ज़्यादा थी और लड़कों की कम थी जो डिलीवरी हुई हैं 31st और 1 जनवरी को। पर हम ये नोटिस किए हैं कि उत्साह सब माँ-बाप में उतना ही है, चाहे वो बेटी पैदा किया या वो बेटा पैदा किया। तो ये परिवर्तन हम इस समाज में देख रहे हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। शायद इसीलिए परिवर्तन आया है क्योंकि आज वो समाज समझ गया है कि बेटा से ज़्यादा बेटी बुढ़ापे में सहायता करती है, ये तो ख़ैर वो जानते ही हैं, पर अब मेरी बेटी पढ़ी-लिखी और कमाने लायक है, तो वो अच्छे संस्कार की अगर होगी तो वो सास-ससुर और माँ-बाप दोनों का सेवा करेगी। वो अगर अच्छे संस्कार उसको मिले होंगे तो और ऑफ़ कोर्स उतना सपोर्ट उसको मिला होगा अपने ससुराल वालों से। तो ये परिवर्तन है और वो परिवर्तन हम चाहेंगे कि उस आग में और घी ही अभी भी गिरे। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की परिवर्तन नहीं है। उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप पे पूरे बिहार के जो
जो आते हैं वहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आप एक मैसेज दीजिए अपना। हम देखिए, मेरे अपने विचार हैं। हम तो ये नहीं मानते हैं कोई गाँव का है या कोई शहर का है ना? सबको वही, ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप गाँव में पैदा हुए हैं तो आपको एक ही टाँग मिलेगी और एक ही हाथ मिलेगा। सोच की शरीर, बात है, सोच की बात है। तो वही सोच, और सोच बदलने का कार्यक्रम और भार जो है वो मीडिया का है। तो आप लोग अपना भार उठाएँ, और मीडिया को रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं देश में परिवर्तन होना, तो 80% जो मेरा देश गाँव में है, आप फ़ोकस वहाँ पे कीजिए। ज़्यादा मीडिया सिर्फ़ हम लोग मतलब देखते हैं, शहरों में ही देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आमदनी है। तो और सब कोई अगर सिर्फ़ आमदनी के लिए जिएगा, जो जिसको छोड़ के हमको यहीं पे जाना है, तो कैसे हम देश नहीं अच्छा है और लोगों पे इल्ज़ाम देते रहें, व्हिच इज़ नॉट राइट। सो आवर फोकस शुड मूव टू द विलेज, नॉट टू गेट वोट्स। तो सारिका मैम का भी ख्याल है कि मीडिया का जो रोल है, वो रोल एक ईमानदारी का रोल नहीं है, क्योंकि वो शहर की तरफ ही भागते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो 70% जो आबादी है, वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करता है, और जो किसान से लेकर सभी लोग। इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र में भी कई ऐसी समस्या है, जो समस्या पर लोग फोकस नहीं करते, उस समस्या को लोग उठाते नहीं, और वो फँस जाते हैं, उनकी कोई न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन इसलिए मीडिया एक रोल निभाए कि आप ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी भागे, बल्कि शहर क्षेत्र से थोड़ा-सा लगाव कम करें। मैं शंभू कुमार कैमरामैन राजेश के साथ द लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।